ईश्वर से बात करना क्या है? स्वामी परमहंस योगानंद एक महान योगी और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को ईश्वर से जुड़ने का एक व्यवहारिक मार्ग, क्रिया योग दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीवंत तत्व है जो हमारे भीतर विद्यमान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर से बात करना केवल महान संतों के लिए संभव है, लेकिन योगानंद कहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, ईश्वर से सीधे बात कर सकता है। बस इसके लिए सही दृष्टि, प्रेम, श्रद्धा और एक सात्विक जीवन की आवश्यकता होती है। योगानंद कहते हैं कि हम ईश्वर से बात कर सकते हैं प्रार्थना, ध्यान, भक्ति और एक सच्ची प्यास के माध्यम से। ईश्वर को पहचानना, वे कहाँ हैं? लोग ईश्वर को बाहर खोजते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और तीर्थ यात्राओं में। लेकिन योगानंद कहते हैं, भगवान तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम शांत होकर अपने भीतर झांकोगे, तब तुम्हें उनका स्वरूप दिखाई देगा। इसका मतलब है कि यदि हमें ईश्वर से बात करनी है, तो सबसे पहले उन्हें अपने भीतर खोजना होगा। बाहरी शोर शराबा हमें उनकी आवाज सुनने से रोकता है। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर तभी सुनते हैं जब हमारा मन और हृदय पवित्र होता है। इसका अर्थ है कि हमें अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, मोह माया को त्यागना होगा और एक निर्मल मन और प्रेम भावना से ईश्वर को पुकारना होगा। जब मन साफ होता है, तब ईश्वर की आवाज हमें सुनाई देती है। यह आवाज अंतर्ज्ञान या आंतरिक ज्ञान के रूप में आती है। स्वामी योगानंद कहते हैं, यदि तुम ईश्वर से सच्ची बात करना चाहते हो, तो तुम्हें 100% विश्वास रखना होगा कि वे तुम्हें सुन रहे हैं। बहुत बार लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके मन में संदेह होता है, क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? यदि विश्वास अधूरा होगा, तो बात नहीं बनेगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी फोन कॉल में यदि सिग्नल कमजोर हो, तो आवाज सही से नहीं आती। ईश्वर से बात करने के 5 आध्यात्मिक तरीके। प्रार्थना की शक्ति का उपयोग। योगानंद कहते हैं, जब तुम एक छोटे बच्चे की तरह भगवान से बात करते हो, तो वे तुम्हारी सुनते हैं। इसका अर्थ है कि हमें औपचारिक या लिखित प्रार्थनाओं में उलझने की बजाय अपनी भावनाओं से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे, गलत तरीका, हे भगवान, यदि आप सुन रहे हैं तो मेरी मदद कीजिए। सही तरीका, हे मेरे प्यारे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे आपकी अनुभूति चाहिए। प्रार्थना दिल से, भावना से और एक सच्चे भक्त की तरह होनी चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, ईश्वर की आवाज सुनना। स्वामी योगानंद के अनुसार सबसे श्रेष्ठ तरीका ध्यान है। भगवान हमेशा हमसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन इतना शोर करता है कि हम उनकी आवाज सुन नहीं पाते। ध्यान से हम अपने मन का शोर कम करते हैं और ईश्वर की मधुर आवाज सुनने लगते हैं। ध्यान का सही तरीका, एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस पर ध्यान दें, मन में भगवान का स्मरण करें, अंतःकरण की शांति में उनकी आवाज सुनें। योगानंद कहते हैं कि जब मन एकदम शांत हो जाता है, तब एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। वही ईश्वर की आवाज है। ईश्वर को अपना मित्र बनाना। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक मित्र की तरह हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम रोज जो भी करते हैं, काम, पढ़ाई, खाना, चलना, सब में ईश्वर का स्मरण करें। यदि तुम भगवान से बात करने की आदत डाल लोगे, तो एक दिन वे तुमसे जवाब देना शुरू कर देंगे। निःशब्द संवाद। कभी कभी बिना शब्दों के भी ईश्वर से बात की जा सकती है। योगानंद कहते हैं कि एक गहरी भावना से ईश्वर को महसूस करना भी एक संवाद है। जैसे किसी अपने के साथ कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बस नजर मिलते ही सब समझ आ जाता है। वैसे ही जब हमारी भक्ति गहरी होती है,
तो भगवान बिना शब्दों के भी हमारी बात सुन लेते हैं। क्रिया योग, ईश्वर से सीधा संबंध। योगानंद का क्रिया योग एक ऐसी ध्यान विधि है जो सीधे ईश्वर से जुड़ने में मदद करती है। इसमें सांस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे ऊर्जा और दिव्य शक्ति जागृत होती है। क्रिया योग एक उन्नत तकनीक है जो जितना अधिक किया जाए उतना ही व्यक्ति ईश्वर के और करीब आता है। ईश्वर से उत्तर कैसे मिलेगा? स्वामी योगानंद कहते हैं कि ईश्वर अलग अलग तरीकों से जवाब देते हैं। अंतर्ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, भीतर से एक आवाज आएगी जो तुम्हें सही रास्ता बताएगी। सपने या दर्शन, कभी ईश्वर सपनों में या ध्यान में दर्शन देते हैं। अनुभव, एक अचानक सुखद अनुभव होगा जिसमें तुम्हें ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। दूसरों के माध्यम से, कभी कभी कोई इंसान, एक पुस्तक या एक घटना के माध्यम से ईश्वर जवाब देते हैं। ईश्वर तुम्हारे बहुत करीब हैं। स्वामी योगानंद के शब्द हैं, भगवान कोई दूर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर हैं। तुम उनसे जितनी प्रेम भरी भाषा में बात करोगे, वे उतना ही तुमसे प्रेम से जवाब देंगे। यदि हम सात्विक जीवन, श्रद्धा, प्रेम, ध्यान और निष्ठा से ईश्वर को पुकारेंगे तो वे हमारी आवाज जरूर सुनेंगे।